अनादिकाल से संसार के अंदर विभिन्न प्रकार के मतपंथ सिद्धांत हुए, अभी हैं, चल रहे हैं। वास्तव में उस समय के विद्वान लोगों ने अपनी समझ से जीवों का कल्याण किस प्रकार से हो, जीवों का हित किस प्रकार से होगा, इस सद्भाव को लेकर के विभिन्न प्रकार के मार्ग निकाले। क्योंकि उस पहले जो है जीव जो है जितने भी मनुष्य थे, जब कोई मर्यादा नहीं होती है तो कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे, पशुओं तक की हिंसा करेंगे, मारेंगे, खाएंगे, आपस में लड़ेंगे। कोई मर्यादा नहीं, पशुवत जीवन था। मनुष्य का पहले पशुवत जीवन था, जैसे पशुओं का जीवन होता है। माँ बहन की कोई मर्यादा नहीं, भाई भाई की कोई मर्यादा नहीं। तो ऐसे मर्यादा में विद्वान लोग, कुछ बुद्धिमान लोग पैदा हुए। बुद्धिमान लोगों में एक दफे की बात है कि एक ऋषि थे और ऋषि बैठे हुए हैं। उनकी जो है पत्नी भी बैठी हुई है, लड़का भी जवान बैठा हुआ है। एक ब्रह्मचारी आता है और पुत्र के सामने उसकी मां को खींच के ले जाता है विषय भोग के लिए। उसने विरोध किया, पुत्र ने। तो ऋषि ने कहा कि शांत हो जाओ, कुछ मत कहो, अभी ऐसे ही चलता है। उसकी मां को ले गया वो ब्रह्मचारी, और उसके साथ में, अब ब्रह्मचारी क्या, ब्रह्मचारी है वो, तो उसके साथ में विषय भोग करके छोड़ दिया। पुत्र को बहुत दुख हुआ। मेरे को नाम तो उनका याद नहीं आ रहा है। तो बहुत दुख हुआ पुत्र को। उस समय पे उसने फिर मर्यादाएं बनाने के लिए सब संगठन जोड़ा कि ये तो पशु का जीवन और मनुष्य के जीवन में क्या फर्क हुआ। पशु भी ऐसा करते हैं और मनुष्यों में भी ऐसा हुआ, तो मनुष्य में पशु में क्या फर्क है। तो ऋषि लोगों की मर्यादाएं बंधी, सब लोग इकट्ठे हुए। ऋषि लोग क्या, मनुष्य ही इकट्ठे हुए कि ऐसी मर्यादा बांधी जाए जिससे किसी को किसी से दुख न हो। मर्यादाओं के नियम बांधे गए, सबकी इज्जत सुरक्षित रहे, सब सुखी रह सके, किसी के चाल चलन से किसी को दुख न हो। तो कुछ मर्यादाएं बांधी गई, स्मृतियां बनाई गई, ग्रंथ बनाए गए और उनमें कुछ मर्यादाएं बांधी गई। वो मानवोचित मर्यादाएं थी। ऐसे समय पे ही मनुस्मृति याद बनाई गई, और मनुस्मृति में भी कोई खास बात नहीं, पर उस समय के अनुसार ठीक थी। उस समय पे क्योंकि उसमें बहुत कुछ मान मर्यादाएं थी, पिता पुत्र की मर्यादा, माता बहन बहनों की मर्यादाएं, किस प्रकार से मानवीय मर्यादाओं का वो किया गया बंदे, जिससे कि अन्याय न हो, आपस में किसी को दुख न हो। उस समय के देखते हुए उन्होंने मर्यादा बांधी, स्मृतियां बनी, नाना प्रकार के धर्म ग्रंथ बने। अपने अपने बुद्धि के अनुसार उन्होंने उन ग्रंथों का रचन किया। उस समय पर सबने लिखा, तो उस समय के अनुसार ठीक ही था। तो अब जब उन धर्म ग्रंथों को क्यों माने, तो उसके लिए उन्होंने कोई परम शक्ति का निरूपण किया। कोई परमात्मा है, देवताओं की कल्पना हुई। परमात्मा कैसा है, दिखता हुआ तो हो तो उसको कोई दोष लगेगा, देखने में उसके अंदर कोई ना कोई दोष देखने में आएंगे। तो परमात्मा को उन्होंने निर्गुण, निराकार, निर्लेप, अगम, अगोचर ऐसे कल्पना की गई। परमात्मा कैसा है, निर्गुण है, निराकार है, निर्लेप है, अगम है, अगोचर है, मन बुद्धि वाणी से परे है। ऐसे परमात्मा की कल्पना उस समय पर हुई। उसकी पूजा अर्चना, उसके नियम बनाए गए और नियमों के अनुसार सबको चलना चाहिए।
स्मृतियां लिखी गई, उन नियमों का पालन हुआ, पर वो भी जो है विवेक युक्त नहीं थी, पर जैसा उनके अंदर बुद्धि थी उस बुद्धि के अनुसार लिखा गया। अब जाकर के उस समय क्या हुआ कि धीरे धीरे कई विद्वान लोग भी हुए, उसमें बुद्धिमान लोग भी हुए, संशोधन हुए, उन्होंने अपनी अपनी स्मृतियां बनाई, ग्रंथ लिखे, और उन ग्रंथों के अनुसार मनुष्य चले भी, तो बहुत कुछ मानवीय सभ्यता का उदय हुआ। पर स्वतंत्रता नहीं हुई, मानवीय सभ्यता का उदय हुआ। उन काल्पनिक देवी देवताओं की गुलामी रही। कोई पेड़ों की पूजा करने लगा, कोई वृक्षों की पूजा करने लगा, कोई नदियों की पूजा करने लगे, कोई काल्पनिक देवताओं की पूजा करने लगे। परमात्मा तो एक माना उन्होंने, और छोटे छोटे देवता भी की कल्पना की गई, भूत प्रेतों की भी कल्पना की गई, जंत्र तंत्र मंत्र ऐसे ऐसे भी बनाए गए उस समय पर। तो ये उस अंधकार में जीवन, हालांकि उस समय का पशु जीवन से तो ठीक था, पशु जीवन से तो कुछ न कुछ ठीक था, कुछ मर्यादा बनी, एक दूसरे की इज्जत सुरक्षित रही। फिर चलते चलते नाना प्रकार के मत पंथ सिद्धांत बने। अब उसी समय पर विचारवान लोग भी हुए, विद्वान लोग भी हुए, उन्होंने अपने अपने तरह से मत मतांतर बनाए। 6 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र आदि की लिपिबद्ध हुए, उसके अनुसार लिखे, नाना प्रकार के मत मतांतर पैदा हुए। अब उसी के अंदर जो है सदगुरु श्री कबीर साहब पैदा हुए। और जितने भी मत पंथ सिद्धांत थे उनमें नास्तिक मत भी था 6 दर्शनों के अंदर। तो नास्तिक पंथ की अपनी कल्पनाएं, पर उससे सब संतुष्ट नहीं थे। सदगुरु श्री कबीर साहब ऐसे बीच में हुए, उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा, इसका प्रमाण क्या है? जो चीज है नहीं हमारे सामने उसको कम क्यों माने? हाँ, मानवीय मर्यादा तो होनी चाहिए, मनुष्य सुखपूर्वक किस प्रकार से समाज में रहे, वो अपना जीवन कल्याण करे। तो कहा कि जीवन कल्याण किसे कहते हैं? जो मानसिक और भौतिक रूप से स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त करे। सदगुरु श्री कबीर साहब का कहना था कि जो मानसिक और भौतिक दोनों प्रकार से स्वतंत्रता स्वाधीनता, ये कल्याण मार्ग है। देवी देवता भूत ईश्वर खुदा परमात्मा, ये सब काल्पनिक है, न किसी को मिल सकते हैं न कोई मिले। तो यह है आजादी पूर्ण स्वराज्य। सदगुरु श्री कबीर साहब ने ही मानव समाज का स्वराज्य दिया, स्वतंत्रता स्वाधीनता का उपदेश दिया। क्योंकि मन मानंदी की गुलामी हुई, ग्रंथों की गुलामी, वृक्षों की गुलामी, नदियों की गुलामी, ये भ्रमभूल धोखा ही था। इस भ्रमभूल धोखे से निकालने वाले सदगुरु श्री कबीर साहब हुए। इसलिए उनको प्रथम सदगुरु कहने में कोई वो नहीं है, कि न्यायकर्ता सभी प्रकार से उन्होंने न्याय के लिए, मानवीय सद्गुणों का विकास के लिए रचनाएं की। तो सबसे पहले उनका सदग्रंथ बीजक है। बीजक के ऊपर उन्होंने विभिन्न प्रकार की मानवता का उपदेश दिया, और ग्रंथों के और मतपंथ सिद्धांतों पर कटाक्ष किया। जो गलतियां थी उन गलतियों को सुधार का उपदेश दिया, और मानव जीवन किस प्रकार से कल्याण हो। सदगुरुदेव ने कहा कि जब तक हम किसी में बंधे हैं, मानसिक या भौतिक रूप से किसी प्रकार से भी हम किसी में बंधे हुए हैं, जब तक हम स्वतंत्र नहीं है। जहां जहां हमारी आसक्ति है, मोह है, ममता है, आसक्ति है, वहां हमारा बंधन है। इससे छूटना चाहिए। संसार पंच विषयात्मक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन पंच विषयों की आसक्ति से छूटेंगे तो हमारा जीवन कल्याण होगा, नहीं तो बंधन है, वो भी बहुत बड़ा बंधन है। मोह ममता आसक्ति, विषय भोग, पंच विषयासक्ति, भ्रमभूल कल्पना, नाना प्रकार के देवी देवता भूत प्रेत जंत्र तंत्र मंत्र आदि मान रखे थे, उसके गुलाम समाज था। इनको परख करके, निरख करके
और इनका त्याग करके अपने आप को स्वतंत्र कर ले व्यक्ति। ये सदगुरु श्री कबीर साहब ने स्वतंत्रता स्वाधीनता का उपदेश दिया। मानसिक भौतिक गुलामी से छूट करके हम अपने आप को स्वतंत्र स्वाधीन कर लें। इस प्रकार के सदगुरु श्री कबीर साहब हुए। और ये आजादी सदगुरु श्री कबीर साहब की दी हुई है। और नहीं तो सब गुलामी में बंधे हुए थे, अभी भी गुलामी में बंधे हुए सब लोग, मानसिक गुलामी में, भौतिक गुलामी में। तो इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब का ये उपकार मानव समाज के ऊपर है, जो वास्तविक ज्ञान बोध विचार देकर के मानव समाज को स्वतंत्र किया और सब प्रकार का भ्रमपूर्ण धोखा हटाया और स्वतंत्रता को उपदेश दिया। तो ऐसे इस प्रकार से हम सदगुरु श्री कबीर साहब को बार बार नम्रतापूर्वक नमन करते हुए विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।